आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा। हमारे खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है, जहां आपसे चर्चा करेंगे स्वर कोकिला लता मंगेशकर की हालत को लेकर। लता मंगेशकर को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, निमोनिया उन्हें हो गया, जिसके बाद मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। जिस शाम लता जी को अस्पताल में एडमिट कराया गया, हालत उनकी काफी ज्यादा गंभीर थी और जब आशा भोसले उनसे मिलने के लिए अस्पताल पहुंची तो इस तरह की खबरों ने उड़ना शुरू कर दिया कि लता जी की हालत गंभीर है। आईसीयू में वेंटिलेटर पर उन्हें रखा गया। हालत यकीनन खराब थी, लेकिन उनकी खराब हालत के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मचना शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर लता जी से जुड़ी कई ऐसी खबरों ने वायरल होकर बवाल मचा दिया जिनका अस्तित्व पूरी तरह से झूठा था। कुछ ऐसी ही खबरें हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। आईसीयू पहुंची वेंटिलेटर पर रही लता मंगेशकर को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने किस तरह की अफवाहें फैलाई हैं, जरा उन अफवाहों पर नजर डाल लीजिए। देखिए जरा। स्वर कोकिला लता मंगेशकर अभी ब्रिच कैंडी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं। हालत उनकी स्थिर हो चुकी है, लेकिन फिलहाल 5 दिन बीत जाने के बावजूद उन्हें अस्पताल से छुट्टी नहीं मिली है। कई लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि परिवार लता मंगेशकर की सच्चाई छिपा रहा है। कई लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि परिवार लता मंगेशकर की हेल्थ को लेकर कोई बड़ी बात है जिसे चाहने वालों से छिपा रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, इसका जवाब तो फिलहाल हमारे पास नहीं है, लेकिन लता मंगेशकर की खराब हालत ने सोशल मीडिया पर किस तरह से फेक खबरों का चलन शुरू कर दिया वो हम आपको बताएंगे। हमारी रिपोर्ट में आप कुछ पोस्ट देख रहे हैं। ये 4 पोस्ट हैं जिन्हें फेसबुक के माध्यम से और ट्विटर के माध्यम से जनता के सामने लाया गया है। अपने फिल्मी करियर में 1000 से ज्यादा हिंदी भाषा में गीतों को आवाज देने वाली लता मंगेशकर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित की जा चुकी हैं और उन्हीं लता को लेकर यह कहा गया कि उनकी हालत स्थिर रही और उसके बाद लता मंगेशकर का निधन हो गया। जी हां, ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस तरह के कई मैसेजेस वायरल हो रहे हैं जिनमें लता मंगेशकर के निधन की बात कही जा रही है, जिनके कुछ स्क्रीनशॉट्स आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख रहे हैं। जैसे ही लता मंगेशकर के निधन की खबरों ने फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के साथ साथ ट्विटर के जरिए ट्रेंड होना शुरू किया, फैंस के बीच बवाल मच गया। फैंस ने सोशल मीडिया के जरिए अपने मन की बात कहनी शुरू कर दी। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लता मंगेशकर के परिवार को बयान जारी करना पड़ा। कहा जा रहा था कि ब्रिच कैंडी अस्पताल के आईसीयू में लता मंगेशकर ने दम तोड़ दिया, लेकिन जब इस वायरल खबर की जांच पड़ताल की गई, जब बात जरूरत से ज्यादा बढ़ी, जब लता मंगेशकर के परिवार के पास लगातार फोन आने लगे लोगों का ये पूछने के लिए कि लता जी का निधन कैसे हुआ, तब जाकर परिवार को सीधे तौर पर एक बयान जारी करना पड़ा। ये बयान लता मंगेशकर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जारी किया गया। ट्वीट आप देख रहे होंगे, उसमें लिखा गया है, लता दीदी इज स्टेबल एंड रिकवरिंग, वी थैंक ईच वन ऑफ यू फॉर योर कंसर्न, केयर एंड प्रेयर्स। इसके बाद परिवार का एक इंटरव्यू हुआ जिसमें परिवार के तमाम लोगों ने ये कहा, कई लोग गलत तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, कई लोग गलत तरह की अफवाहों को जन्म दे रहे हैं, लेकिन आप इस तरह की खबरों से सावधान रहें। लता मंगेशकर को पूरी तरह से अभी डॉक्टर ठीक नहीं कह रहे। अभी डॉक्टर ने उन्हें घर जाने की परमिशन तो नहीं दी है, लेकिन वो खतरे से बाहर है। आप सबकी दुआओं के हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से रिकवर कर रही हैं और उम्मीद है कि और भी ज्यादा अच्छे से रिकवर कर लेंगी, जिसके बाद हम उन्हें घर लेकर जाएंगे। कुछ ऐसा रहा लता मंगेशकर को लेकर सोशल मीडिया का मिजाज। फैलाने वाले लोगों ने उनके निधन की झूठी अफवाहें फैलाई, फैंस को झटका लगा, फैंस ने शोक व्यक्त करना
सोशल मीडिया के जरिए शुरू कर दिया, लेकिन जब वायरल खबरों की जांच पड़ताल की गई, वायरल खबरें झूठ साबित हुई और इस झूठ पर परिवार की ओर से जो प्रतिक्रिया आई वो हमने आपको बता ही दी। लता मंगेशकर, फिलहाल उन्हें लेकर जो निधन की खबर वायरल हुई पूर्ण रूप से झूठ थी। परिवार का इस पर बयान भी सामने आ गया। अब उनके चाहने वाले ये जानना चाहते हैं कि अगर ये खबरें झूठ है तो सच क्या है। अगर लता मंगेशकर पूर्ण रूप से ठीक है तो घर कब तक लौटेंगी? अभी कहां है वो? आईसीयू में है, नॉर्मल वार्ड में है, या अभी भी वेंटिलेटर पर है? क्योंकि 5 से 6 दिन होने को आए हैं। एक रिपोर्ट हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं और इस रिपोर्ट के जरिए ताजा अपडेट जो ब्रिच कैंडी अस्पताल से लता मंगेशकर के परिवार से स्वर कोकिला की हालत को लेकर आया है, उसकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। ये जानकारी आप सुनिए ताकि आपको भी पता चल जाएगा कि फिलहाल उनकी हालत कैसी है, स्थिर है या नाजुक बनी हुई है। देखिए जरा। लता मंगेशकर अगर सही सलामत है तो आखिर आज भी क्यों आईसीयू में है? गौर हो कि करीब 5 दिन बीतने को आए हैं, लेकिन लता दीदी अब तक अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं हुई है। 60 के दशक से लेकर अब तक अपने सुरों से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली लता मंगेशकर अभी भी अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टर्स और करीबी रिश्तेदारों का कहना है कि वो पहले से काफी ज्यादा बेहतर हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई थी कि वो आईसीयू से बाहर आ गई है या नहीं। और अभी जो ताजा जानकारी मिल रही है उसके आधार पर आपको बता दें, लता मंगेशकर आईसीयू से बाहर नहीं आई है। इन्फेक्शन और निमोनिया का इलाज करा रही लता दीदी तेजी से ठीक हो रही है, ये दावा परिवार कर रहा है। उनकी हालत में सुधार हो रहा है, रिश्तेदार यही बातें कर रहे हैं, लेकिन फैंस फिलहाल किसी की बातों पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है, जिसके पीछे की एक वजह डॉक्टर्स की ओर से कोई हेल्थ रिलेटेड ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आना है। फैंस के बीच दुआओं का दौर जारी है। घर वापस कब आएंगी, ये सवाल फिलहाल ट्रेंड कर रहा है। बता दें आपको, 12 नवंबर की सुबह उन्हें अचानक भर्ती कराया गया, आईसीयू के वेंटिलेटर पर रखा गया। लगभग 4 दिन तक लता मंगेशकर वेंटिलेटर पर ही थी। 4 दिन तक लता मंगेशकर की हालत काफी ज्यादा गंभीर थी, लेकिन जब लोगों ने निधन को लेकर अफवाहें फैलानी शुरू की तब परिवार आगे आया और परिवार ने कहा कि लता जी की सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है, जल्द से जल्द ठीक होकर वो घर लौटेंगी और उसी का इंतजार है। गौर हो कि फैंस सिर्फ परेशान नहीं है लता दीदी की हालत को लेकर, क्योंकि राजनीति के अखाड़े पर अगर चर्चा की जाए तो यहाँ पर महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं जो लता मंगेशकर के ठीक होने की दुआएं कर रहे हैं। बॉलीवुड की दुनिया के भी सितारे हैं, देओल परिवार के लोग हैं, शबाना आजमी हैं, और ये तमाम लोग कह रहे हैं कि बस लता मंगेशकर जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। जब सितारों की ओर से इस तरह की बातें सामने आएंगी, जब सितारे इतना ज्यादा परेशान रहेंगे तो लोग भरा सुकून से कैसे रह सकते हैं। इसी वजह से
फैंस भी परेशान हैं। दुआ करेंगे कि लता मंगेशकर अब जल्द से जल्द सही सलामत वापस लौटकर अपने घर आ जाएं। 90 साल की हो चुकी है लता मंगेशकर। मौसम का मिजाज बदल रहा है, सेहत उनकी नासाज हो रही है। अस्पताल में है वो, अभी आईसीयू में है, वेंटिलेटर पर है। इसे लेकर कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। परिवार लगातार बयान दे रहा है कि दीदी अब ठीक है। हालांकि हॉस्पिटल की ओर से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया। दोस्तों, इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दे दीजिए मुझे इजाजत। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, रहें अपडेटेड।